अत्याचार सरकार करेगी उसका डट के मुकाबला करेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए मरांगे। तो वो 10-12 ही बच्चे क्यों थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। किन्हीं भी युवा भैया का मुकदमे लग गया, गिरफ्तारी होगी तो हमने कहीं नौकरी करने भी जगह नहीं मिलेगी। सरकार अगर ये चीजें ना निकालती तो वो भाई मरता नहीं। राम राम सारे मैं हूं तार कुसुम गोय तरिष्टे मेरे गले किसान नेत्री है। सकल देख कर हम पहचान भी गए होंगे कि भाई किसान आंदोलन में कितने सक्रिय चेहरे रहे हैं। और हमने बता दूं कि माँ बेटी है दोनों, और बड़ा अच्छा लगा है कि भाई देखो किसान आंदोलन में तो इन्होंने भाग लिया ही लिया। लेकिन अब जींद की मैं बात बताऊं, अग्निपथ योजना का बारे में बेरा है। जींद में इतने सारे छोरे खड़े थे, यानी कि रोज प्रदर्शन लग रहे थे, करण शांति प्रिय बैठे थे वैसे तो, और उनकी कुछ खबर ही न सुनी तो भाई ये एकदम अपने घर तक बाजी आई, यानी कि सहयोग देने खातर। फिलहाल इन तभी बातचीत करांगे। मैडम राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? बिल्कुल बढ़िया। क्या कुछ कहना चाहोगी अग्निपथ योजना के बारे में, किस तरीके से ले हो आप? देखिए सरकार हर रोज मतलब एक नया फंडा निकाल रही है हमारे देश को बरगलाने के लिए। पहले जब हमारा किसान आंदोलन था उस समय ये बोला था भी राकेश टिकैत जी ने भी अब का आंदोलन तो बुजुर्ग लड़ रहे हैं, लेकिन अगला आंदोलन युवा लड़ेंगे। तो आज वो युवा रोडों पर हैं। क्यों है? सरकार की गलती में। सरकार चाहती है बच्चा हर जो नौजवान है वो नशे की लत में पड़े, वो कोई गुंडागर्दी करे, क्राइम करे, तो वो उनको उठा के अंदर डाले और जो आने वाला समाज है वो असभ्य समाज हो। और मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, जब आप युवाओं को बरगलाओगे तो आप देखना आपके ऊपर दूसरा देश राज करेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे भाई अडानी अंबानी के गोदाम बन गए और सारे युवा ने इसका मैं झोंक देंगे। जो ये 4 साल की अग्निपथ अग्निवीर जो इन्होंने निकाली है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई है, जो सरकार ने पहले हमारे जो फौजी भाई थे उनकी 15 साल 25 साल या 35 साल वो अपनी मर्जी से जो भी था उनका रिटायरमेंट का सिस्टम था, उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। सरकार ने ये बंद कर दिया। 4 साल के लिए एक बच्चा 7 साल तक स्ट्रगल करेगा और 4 साल में क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी जो हमारे इसमें कमी जो हमारे बच्चों ने हमें बताई, भाई 4 साल तक जब उसका ये होगा ना भाई हाँ वो फैमिली सेट करने की उसमें आएगा, तब तो वो रिटायर हो जाएगा। सबसे बड़ा तो नुकसान हमारे युवाओं को ये है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, आप कितना बरगलाना चाहते हो इस देश को? आपने सब कुछ तो बेच दिया और अब आगे आने वाले समय में इन युवाओं को भी बेचना चाहते हैं। लेकिन मैं सरकार को ये बोलना चाहती हूँ, सभी एकजुट होकर, जिस तरह हमने 13 महीने किसान आंदोलन लड़ा है ना, उसी तरह से हम इस आंदोलन को लड़ेंगे और अच्छी तरह से। जैसे काले कानून वापस करे, इसी तरह मोदी साहब आपको ऐसे ही सुबह 5 बजे उठकर ये वापस ना लेना पड़े, तो हम भी किसान कौम के बच्चे नहीं भाई। क्योंकि हर जो अत्याचार सरकार करेगी उसका डट के मुकाबला करेंगे। यहाँ जो पत्थरबाजी हुई है, मैं सरकार को ये भी बताना चाहती हूँ, जो पत्थरबाजी की है उसमें भी सरकार के ही बंदे थे। क्योंकि हमारे जो बच्चे थे वो आराम से बैठे हुए थे, आराम से अपने भाषणबाजी कर रहे थे, अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन वहाँ जो बीच में आए हैं बच्चे, वो 10-12 ही बच्चे क्यों थे जिन्होंने पत्थरबाजी की। वो इतनी सारी जनता बैठी थी, इतने सारे बच्चे बैठे थे, उन्होंने क्यों नहीं की? तो इस बात से आप समझो। और उसके बाद प्रशासन ने भी लाठीचार्ज किया। तो इस प्रशासन को भी मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आज इन युवाओं का हाल है ना, आने वाले 2 साल में यहाँ ये प्रशासन भी ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही ये भी रोडों पर होंगे आने वाले समय में। क्योंकि सरकार ने किसी को नहीं बख्शा, ना बच्चों को बख्शा, ना बुजुर्गों को बख्शा। एक बात बता दूं, पेंशन योजना लागू की थी, उस पेंशन योजना को भी काटने की बात हो रही है। जो हमारी बुढ़ापा पेंशन थी वो भी काट दी सरकार ने, छोटे के है बोला काला धन धोला करूंगा, यो धोला कर दिया। सारे युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, हर एक वर्ग रोडों पे बैठा है, यो धोला कर भाई सरकार ने। अच्छा, लिजवाना कला की तो आपने बेरा ही होगा, एक लड़का ने आत्महत्या करी, उसका बारे में क्या कहोगे कि भाई अग्निपथ योजना लेके इस तरीके तक जगह जगह तक खबर भी आ रही है? बिल्कुल, मैं तो उस भाई ने ये कहना चाहूँ, भाई तेरी ये सबसे बड़ी गलती है। प्रशासन को, सरकार को तो कुछ नहीं वो हुआ नुकसान, परिवार का नुकसान होया। अरे भाई मैं कहना चाहूँ, ठीक है सरकार ने कर दिया था, लेकिन और भी बहुत से स्कोप थे, आप उनमें भी कर सका थे। लेकिन उसके विचारों को, उसका जो गोल था उसका भी मैं सम्मान करती हूँ। भाई अपने मन में जिस चीज को पाने का वो था, हमने यही पाना, हमारी जिंदगी का लक्ष्य यही है, तो उसके मन में यही लक्ष्य था। लेकिन आज जो सरकार और प्रशासन की कमी में हुआ, उसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार और प्रशासन है। सरकार अगर ये चीजें ना निकालती तो वो भाई मरता नहीं। और उसके फादर ने जो बयान निकाल रखा है उसमें ये भी अभी उसका फिजिकल क्लियर हो चुका था। तो भाई युवा है और तमने बेरा है, युवाओं की जो दुख सुख है वो एक युवा समझ सका है। मेरे गले प्रियंका खड़ी है और प्रियंका तभी पूछांगे कि भाई इनका इस बारे में क्या कहना है, खास करके उन लोगों के बारे में जो खबर न सुनने के बाद सुसाइड कर ले है। मैडम राम राम। राम राम बे, क्या कहना चाहोगे आप?
जो अग्निपथ योजना के बारे में जगह जगह पे सुसाइड की जो खबरें आ रही है और आगजनी की, पत्थरबाजी की या खबर आ रही है उसका मतलब 24 घंटे में और 4 साल की नौकरी करने के बाद हमारे 44 जवान आत्महत्या कर ले हैं, तो मैं कहूँगी कि बड़े दुख की बात है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए भैया ने, लेकिन युवा जो 9-9 साल तक तैयारी करे, 7-7 साल तक तैयारी करने लग रहे हैं ट्रैक पे, तो मतलब है कि गहरा आघात तो लगा है कि भाई उम्र निकल जावे है, गहरा आघात तो युवाओं ने लगा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई सुसाइड ना करो, आत्महत्या करने का कोई हल नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए मरांगे। देशभक्ति की भावना हर एक युवा के दिल में आज, बिल्कुल अपने देश की खातिर जान गवाएंगे, अपने हकों के लिए अपनी जान गवाएंगे, तो ऐसे बेफजूल में अपनी आत्महत्या करने का अपना कोई फायदा को नहीं है। और सरकार ने मैं कहना चाहूंगी कि जो आपने 4 साल की भर्ती करी है, 4 साल बाद ये युवा क्या ककड़ी बेचेंगे क्या? फिर 4 साल बाद भी तो 75% बेरोजगारी होगी। फिर बिल्कुल बिल्कुल 4 साल के बाद भी 75% बेरोजगारी होगी। और मैं युवा साथियों ने, सभी युवा साथियों ने कहना चाहूंगी कि 21 तारीख तक का इंतजार करो भाई। पूरा हरियाणा, पूरा भारत के किसान और जितने भी संगठन है, जितनी यूनियन है, जितने भी रिटायर्ड जर्नल कर्नल है, सब कोई आपके समर्थन में है। तो 21 तारीख तक ना तो कोई प्रदर्शन करे, ना कोई रोड शो करे, क्योंकि सरकार चाहती है मुकदमे लगाना, धाराएं लगाना। और अगर आप लोगों पर मुकदमे लग गए, किसान आंदोलन की कोई और बात थी, मुकदमे चलो हमारे बुजुर्गों ने जेल लिए, लेकिन ये भी युवा भैया का मुकदमे लग गया, गिरफ्तारी होगी, तो हमने कहीं नौकरी करने भी जगह नहीं मिलेगी भाई। 21 तारीख तक शांति बनाए रखे, हर कोई आपके साथ है। 2 घंटे में शिवलिंग ढूंढ लिया मस्जिद के नीचे। हाँ, हाँ। 2 साल हो गए पुलवामा में RDS हाथ आवड़ा है, चिड़िया पर नहीं मार सकती, वो कौन ढूंढे? हम थी कौन लाए थे? 2.5 क्विंटल है। ये तो शिवलिंग इतना हारा था, वो तो ढूंढ लिया 2 घंटे में। हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे, अमीर गरीब को लड़ाओगे, जाति पे बांट देंगे, जब भी चुनाव होगा उपद्रव कराओगे। ये चाहो ही नहीं है, छात्र आगजनी करें, सारा तोड़ फोड़ करें, भड़का दें देश ने। इनसे अपील करते हैं भाई कोई आगजनी नहीं करनी, ना कोई दूसरी चीज सोचनी जो सोचने लग रहे हैं। 21 तारीख को इकट्ठे होकर जो सरकार ने भी झुकाओगे और इस प्रधानमंत्री ने गोडरी टिकाओगे भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देखो मैं जींद के बस स्टैंड तक हमने ये सारी वीडियो दिखा रही हूँ। जींद के बस स्टैंड पे जो करे खबर मिली कि भाई यहाँ बैठे थे, जो युवा बैठे थे, रोज बिल्कुल शांति प्रियता बैठे थे, लेकिन कुछ 10-15 छोरे आ जावे हैं और वे डड़ा फेंक देवे है, यानी कि भड़काने की कोशिश ला लो कोई कर रहा है या फिर इन्हें में तक रहा, वो तो देखो मामने बेरा नहीं। लेकिन फिलहाल यह खबर सुनते ही किसान नेता भी अड़े चले आए और मामने किसान नेता था इस बारे में पूछा है कि भाई अग्निपथ योजना के बारे में इनका क्या कुछ कहना है, ये कितना तो सही मानना है, कितना गलत मानना है। फिलहाल जो है वीडियो के बारे में वीडियो ने शेयर कर दियो और अग्निपथ योजना के बारे में तो हम अपनी राय जरूर दे दियो कि भाई तारा क्या कुछ कहना है इसके बारे में, पॉजिटिव ले हो या फिर नेगेटिव ले हो है। लेकिन इसमें एक बात और है, मैं तो बार बार अपील करूंगी कि भाई कोई भी आत्महत्या जैसा कदम ना उठाओ और ना ही पत्थरबाजी आगजनी का कदम उठाओ, क्योंकि अगर कितना जगह बैठो प्रदर्शन करो हो तो भाई शांति प्रिय ही करो। फिलहाल जो देखो युवाओं से जुड़ा सवाल है, कमेंट में अपनी राय दे दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।